नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखिए, बिहार दरोगा का नया किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप जल्दी से जाके किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में किताब अवेलेबल है। दोस्तों, ये जो आपका किताब है आपका 3rd एडिशन का है, जो कि बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से। इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका हल प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है अध्ययन सामग्री भी दिया गया है। तो जो ये आपका अध्ययन सामग्री का टॉपिक है, इसको हम लास्ट में मास्टर वीडियो के तौर पर देखेंगे। पहले हम जो है जो आपका 25 सेट दिया गया इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें देखिए आपका 2008 से लेकर के 24 जितना भी आपका बिहार एसआई प्री और मेंस का एग्जाम हुआ है, पूरा मिला करके हम इसको देखने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 9 होने वाला है। हम एक बार कंटेंट को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। जब आप कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका हमारा सेट नंबर 9 है, इसी को हम देखेंगे। ये आपका दूसरा पाली का पेपर है और ये आपका 11 मार्च 2018 का पेपर हुआ था और कल जो है मैंने इसका प्रथम पाली का पेपर अपलोड कर दिया था। दोस्तों, पूरा वीडियो को हम देखेंगे, कहीं भी हम क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ना ही डिस्कशन स्किप करेंगे। पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखेंगे। भले ही आपका वीडियो 1.5 घंटे का बनेगा, बट हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप हम वीडियो बनाते हैं 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो भी होता है, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। एक होता है कि आप वीडियो को देखते हैं तो एक मन में होता है कि चलिए आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा बनाने का प्रयास किया जाए, बट आप देखते नहीं हैं। 1 दिन 2 दिन देखेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि आप देखते नहीं हैं। तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए, तभी हम मोटिवेट हो पाएंगे और आगे आपको जो है पूरा कंटिन्यू बेसिस पे डेली आपको फुल डिस्कशन का वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका है 11 मार्च 2018 के आपका पेपर हुआ है। ये आपका द्वितीय पाली का पेपर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है। जो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन है ये आपका बांकीपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बांकीपुर। देखिए समझते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो है रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। महासचिव की बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष जो हैं मौलाना मजहरूल हक थे, ठीक है। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया 1922 में हुआ था, जिसमें जो है स्वराज पार्टी यानी 1923 में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा जो है किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं W.C. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका आंसर जो है आपका सी होगा, कोलकाता। देखिए यह कंपनी जो है यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति जो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में था। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा जो है बंद किए जाने तक संचालित थी। उद्देश्य की बात करते हैं तो परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के लिए अवधि के गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स और F. एंजेल्स। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए इसे जो है नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए जो है लिखे थे। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के जो है संबंध में लिखा गया था। अन्य पुस्तक जो आपका महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है आपका विनायक दामोदर सावरकर हैं। द ग्रेट रिबेलियन की बात करते हैं तो अशोक मेहता हैं। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 यह R.C. मजूमदार हो जाएंगे।
आगे आपका है 1850 है ना, 1857 जो है आपके एसेंसेन। और रिबेलियन 1857 की बात करते हैं तो पीसी जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये हैं टी.आर. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान। अगला कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपको हो जाएगा बिहार से है, ऑप्शन नंबर ए होगा पाइका नृत्य। यह नृत्य जो है मुख्यतः उड़ीसा का है। पाइका का अर्थ जो है पैर सैनिक, यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोकतंत्र है जहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ जो है नृत्य करते हैं। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। अगला हमारा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। इसे राजेंद्र प्रसाद द्वारा बांकीपुर जेल में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखा गया कुछ पुस्तक हम देख लेते हैं, जैसे चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति और असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक जो है वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है 1928 में लाला लाजपत राय थे। इन्होंने निम्नलिखित पर प्रकाशित जो है पुस्तक भी लिखा, जैसे आप देखेंगे तो मेरे निर्वासन की कहानी जो है 1908, आर्य समाज की बात करते हैं तो 1915, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 होगा, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज की बात करते हैं तो 1917 होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस पुस्तक को वर्ष 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है पब्लिक किया था। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर में इसकी शुरुआत किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना है। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए टीके 7 रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षित करता है। तपेदिक है ना, पोलियो, माइलेटिस हो जाएगा और हेपेटाइटिस बी होगा, डिप्थीरिया होगा, पर्टूसिस होगा, टेटनस और खसरा होगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। उद्देश्य की बात करते हैं, जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागरूक करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 11 जुलाई 1987 से हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट कार्बन का एक अवरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। यह अधातु सिन्हल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत ताप है ना, विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एसिचिन विधि से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो 2.24 है एवं यह जो है 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का इस संस्करण की बात करते हैं तो sp3 होता है, वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो 2.42 होता है। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा BPCL हो जाएगा, ये जो है करेक्ट आंसर होगा।
और ये आपका 2017 में दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है आपका सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा, यानी उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उड़ीसा। देखिए भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने जो है पास किया हो, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है, जैसे पढ़ लेते हैं। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए जो है भेजा जा सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जैसे डाक संशोधन विधेयक 1986। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जो है जाना जाता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों के संरक्षण हेतु है। इसे 1965 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो पैंथेरा लियो पर्सिका है। जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो इसका नाम जो है आपका नया नाम की बात करते हैं तो आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। स्थापना जो है 1936 में, पुराना नाम सबसे पुराना उद्यान आपका जो है यही है। प्रसिद्ध जो है आपका बंगाल बाघ के लिए जो है तेंदुआ के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। स्थापना की बात करते हैं तो 26 दिसंबर 1984 को हुआ है। अवस्थिति की बात करते हैं तो पालक्काड जिला, केरल, भारत। प्रसिद्ध की बात करते हैं तो हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख है। उसके बाद यहाँ जो है सर्वाधिक विविधता जो है पाया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध है, जैसे बाघ है, स्लॉथ बियर, चीते, अजगर, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, वे हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकार संश्लेषित सोपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं नामीबिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा जो है स्थिर कर सकते हैं। रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धान के खेत का सबसे आम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ओलोसीरा है। और साइजोबियम है ना, साइजोबियम सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। एजोटोबैक्टर एक मुक्त जीवित वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है जिसका उपयोग
आमतौर पर गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की फसल में किया जाता है। अगला हमारा है क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है पूरा स्थल दिया गया है ना। तो इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए बात करेंगे सिंह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोटदीजी होगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बालाकोट होगा। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरायकेला। और हरियाणा जो है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कन्या सौष्ठा चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाम है भूमिका शर्मा। बॉडी बिल्डिंग मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। यह प्रतियोगिता जो है आपका जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित जो है किया गया था। मिताली राज की बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि टेस्ट व वनडे क्रिकेट की टीम कैप्टन है। अवार्ड की बात करते हैं तो अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न दिया गया है। और साइखोम मीराबाई चानू मणिपुर की निवासी भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला है जो कि ओलंपिक में। सम्मान की बात करते हैं तो पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। सामाजिक वानिकी किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए भारत में प्रथम वन कानून जो है 1927 में लाया गया है। उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर जो है वृक्षारोपण करना है। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया है। बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है लागू किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न प्रकार से दिया गया, जैसे समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 होगा। देखिए नोट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया है तथा उसे जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पित्त है ना, पित्त रस एक तरल पदार्थ और पाचन द्रव्य के रूप में जाना जाता है जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त का पीएच मान देखेंगे तो 7.7 होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यकृत में पित्त रस स्रावित होता है। इसमें जो है अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम लिखा गया है ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आदि पाए जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं। अगला है कि पित्त रस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक बनाए जाते हैं जैसे बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डन है ना। बिलीवर्डन यकृत कोशिकाएं रुधिर से जब बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है तो यह शरीर में एकत्र होने लगता है। इससे जो है आपका पीलिया रोग हो जाता है। पित्त रस आंतरीय क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है ताकि पाचक रस है ना, ताकि पाचक रस कायम में अच्छी तरह से मिल जाए। पित्त रस कायम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके
कायम को क्षारीय बनाता है, जिससे जो है अग्न्याशी तथा आंतरीय रसों को भोजन पर प्रतिक्रिया हो सके। पित्त लवण है, देखिए पित्त लवण कायम के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर कायम को सड़ने से बचाता है। पित्त रस के कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं में तोड़ देते हैं। ये जल के साथ मिलकर इमल्सन या फिर पायस बना देते हैं। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया को जो है इमल्सीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे डी, ए, डी, ई एवं के अवशोषण के लिए जो है पित्त लवण आवश्यक होते हैं, याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से बेमेल को चुन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा नीलगिरी पहाड़ी और केरल, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है केरल सही नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है। नीलगिरी एवं ब्लॉक, नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका दोराबेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी है ना पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? अपघटक दोस्तों कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा, कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। कार्य मृत पदार्थ को ह्यूमस में परिवर्तित करना और पादपों को पोषक तत्व जो है उपलब्ध कराना है। पारिस्थितिकीय तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैसे जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक की बात करते हैं तो प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश इत्यादि होगा। अगला है कि मेगाट्रॉपिक्स है ना, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो ये आपका है भारत और फ्रांस का है, ऑप्शन नंबर ए। यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सीनेट के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मेगाट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV CSC 18 रॉकेट द्वारा जो है कक्षा में तैनात किया जा चुका है। अगला कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्य की बात करते हैं तो उपग्रह द्वारा किए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं तो नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकीय में एक समुद्री चेतावनी का अलर्ट देना आदि। इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है। इसरो का मुख्यालय की बात करते हैं तो बेंगलुरु में स्थित है और भारतीय दूर संवेदन संस्थान जो है हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो आंसर हो जाएगा जीन, ये जो है करेक्ट होगा। आनुवांशिकता के सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा है, कोशिका द्वारा जो है होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या जो है प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। जोहानसेन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का जो है प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। 1869 में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार DNA की खोज किया है। इसका पूर्ण रूप की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना फुल फॉर्म। 1868 में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार RNA की खोज किया है। इसका पूर्ण फुल फॉर्म की बात करते हैं तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला कि सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना में देखेंगे दोस्तों तांबा और चांदी मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए सोना एक पीले रंग की धातु है। सोना ताप एवं विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। यह हवा या फिर अधिकांश अभिकर्मकों के संपर्क में आने से प्रभावित नहीं होता है। यह निष्क्रिय एवं इंफ्रारेड विकिरण का एक अच्छा परावर्तक है। सोना उन कुछ तत्वों में से एक है जो अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है। जैसे चांदी यानी सिल्वर की बात करते हैं
तो चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी सोने के बाद सबसे लचीली धातु है। अगला कि आघात वर्धनीयता, लचीलापन और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के प्रतिरोध के कारण चांदी का उपयोग सिक्के यानी सिक्कों गहनों के निर्माण में किया जाता है। चांदी में सभी धातुओं से जो है उच्चतम ज्ञात विद्युत एवं तापीय चालकता है। इसका उपयोग विद्युत सर्किट बनाने एवं इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए जो है दोस्तों किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उपयोग की बात करते हैं तो गहना बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक, बिंदु, रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पैलेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। विशेषकर तांबा मिलाया जाता है। 22 कैरेट से लेकर के जो है 18 कैरेट तक जो है आभूषण बनाए जाते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, देख लेते हैं। मतलब कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संवहन हो जाएगा। देखिए, चिमनी का कार्य आग की ओर दहन वायु को खींचता है और फ्लू गैसे को फ्लू यानी स्मोक स्टैक के माध्यम से बाहर निकालता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा की संरचना जो है संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा ही होता है। यह संवहन की बात करते हैं तो संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ के अणुओं के समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकिरण की बात करते हैं, जैसे किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं, जिसे इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है उदाहरण, सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी का गर्म होना। वाष्पीकरण की बात करते हैं तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण की बात करते हैं, किसी तत्व या फिर यौगिक का द्रव्य जो है अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। आगे देखते हैं क्या है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड ए सेवाएं और संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, उसके बाद पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। बीपीएसएससी बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा यह प्रश्न प्रशासनिक समक्ष की जानकारी स्तर जांच हेतु दिया गया है। सही उत्तर का स्रोत देखेंगे तो भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन का ब्रोचर है ना। तो इसमें देखिए पेज नंबर 6 पे दिया गया इसका पीडीएफ, हम इसको बाद में देखेंगे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभी नियमित सिविल कर्मचारी आते हैं। श्रेणी 1 सेवाएं, श्रेणी 2 की बात करते हैं तो सेवाएं केंद्रीय सचिवालय सेवाओं तथा सरकार के मुख्यालय संगठनों में अन्य समतुल्य सेवा के। थर्ड की बात करते हैं तो औद्योगिक प्रतिष्ठान मुख्यतः प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक हैसियत में नियुक्त व्यक्ति तथा वे व्यक्ति जो पर्यवेक्षी हैसियत में नियुक्त होने पर 2900 रुपये प्रतिमाह से अधिक अंतिम वेतनमान वाले वेतनमानों में वेतन ले रहे हैं। संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, इस दिवस को पहली बार 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य मनाया गया था। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा के हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है।
हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा थी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 343 आई या फिर 1 है ना, इसके तहत जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है अपनाया गया है। अगला हमारा है कि एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। अगला हमारा जैसे कीस्टोन प्रजातियाँ, जैसे मैंग्रोव, अफ्रीकी हाथी, ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो समुदाय संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री है ना, समुद्री उद्विलाव, जलसाही और समुद्री शैवाल के साथ स्टेलार समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा जो है दर्शाया गया है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा जो है 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा जो है आपका पेश किया गया है। अगला हमारा है देखिए झील दिया गया है और अगला हमारा जो है झील के प्रकार दिया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भीमताल जो है आपका हो जाएगा टेक्टोनिक होगा। अष्टमुड़ी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनुप या फिर पश्च जल होगा। गोहन की बात करते हैं तो भूस्खलन। लोनार जो है आपका हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ का मुख हो जाएगा। आगे हमारा है जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय है तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। जैसे इसके 3 प्रमुख कार्य हैं, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है 26 सितंबर 1820 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को किया था। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाया। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1956 में लाया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1983 में निरस्त किया गया और 6 साल बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति अधिनियम 1989 में लागू किया गया। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट करके दिया गया है। जैसे प्रमुख झील सांभर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यार जो है खारे पानी का है। समुद्री तराज की बात करते हैं राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र। लोकटक झील और लोकटक झील की बात करते हैं तो यहाँ पर है, यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 280 वर्ग किलोमीटर। और देखिए लोनार झील की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर लिखा गया है, इसका पॉइंट बोल रहा है कि यह भी खारे पानी की झील है। यह झील उल्का पिंड के टकराने से बना है। इस झील को जो है गहराई लगभग की बात करते हैं तो 500 मीटर है। ठीक है, और आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्या है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने दोस्तों लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकीय कवि थे। बाणभट्ट की पुस्तक जो है हर्षचरित कादम्बरी पार्वती परिणय है। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं अर्थात उनकी जीवनी का वर्णन है। हर्ष कला के महान संरक्षण थे। वे स्वयं एक लेखक थे। इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक पुस्तक भी लिखा है। कालिदास की पुस्तक की बात करते हैं रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार इत्यादि है। भवभूति की पुस्तक की बात करते हैं तो मालती माधव हो जाएगा। और कौटिल्य की पुस्तक की बात करते हैं तो आपका अर्थशास्त्र होगा। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। क्योंकि कार्बन, तो ऑप्शन नंबर बी बहुविध बंध बनाता है या फिर हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्बन, देखिए कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा
उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खाने की आवश्यकता होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए जो है 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो सकता है। अगला है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन के अवरूप, देखिए प्रकृति में कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही अंतर होता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एवं दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत जो है भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित कर हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन अवरूप का अन्य वर्ग सबसे पहले C60 की पहचान किया गया है, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिक की गणना की गई है, जो लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं या फिर बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाले श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक ही द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतु संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा जो है आपका 18.5% होता है। एनसीईआरटी कक्षा 10 के अनुसार ये सब आपका लिखा गया, कौन से पेज पे है, कौन से भाग में है। आगे हमारा है 35 नंबर। देखिए बोला कि निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए केचुआ की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अप्रदानकारी होगा। अनुक्रम की बात करते हैं अनुक्रमण, है ना, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अग्रज जाति होगा। परितंत्र सेवा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चौथा परागण, और जनसंख्या वृद्धि जो है आपका जन्म दर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। बोला कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इसका सिद्धांत सन 1812 में ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया था। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु का साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय
होगा सरकार की आय के बराबर। साम्य व्यवस्था का अर्थ संतुलन की समान व्यवस्था से है। बचत की बात करते हैं, आमतौर पर अल्प अवधि होती है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचत कर सकता है। निवेश देखिए, धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा के वित्त पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है प्रकाशित किया है? तो ये आपको हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। उद्देश्य की बात करते हैं, भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची जारी किया है। नैदानिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, तपेदिक हेपेटाइटिस और HIV इत्यादि होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, इस स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन स्थापना जो है 1919 में। विश्व व्यापार संगठन जो है 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ लिखा गया फर्टिलिजिन का श्रवण कहाँ से होता है? तो ये आपको हो जाएगा परिपक्व अंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए, किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन मादा शरीर के फैलोपियन नालिका में संपन्न होता है। निषेचन के बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मक बनते हैं। युग्मक एक कोशिकीय तथा द्विगुणी होते हैं। शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। अगला है माफ कीजिएगा, अपरा लिखा गया। अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ भ्रूण में जाते हैं तथा CO2 तथा अन्य उत्सर्जनशील पदार्थ बाहर आ जाते हैं। गर्भ अपरा में एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभिरज्जु कहते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है। यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिनों के बाद या फिर 30 दिनों के अंदर जो है सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर में लागू है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा वंश, नाम और जाति विशेषण। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए, द्विनाम पद्धति जीवों जैसे जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। इस पद्धति के जनक जो है कैरोलस लिनियस हैं। लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण जो है होमो सेपियंस कहा है। इसके अनुसार दिए गए नाम 2 अंग होते जैसे जो क्रमशः जीव के अंश, जीनस और जात की बात करते हैं स्पीसीज के घटक हैं जैसे एलियम सेपा प्याज हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा आदित्य L1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की घोषणा की, पर कोरोना महामारी को देखते हुए इसे 2 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा जो है आदित्य L1 को 400 किलोमीटर वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसे ध्रुवीय
उपग्रह प्रक्षेपण यान XL PSLV XL C57 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 जो कि लैग्रेंजियन बिंदु के निकट स्थापित किया गया है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। देखिए टेंडन रेशेदार ऊतकों का सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, जैसे आपका फ्लेक्सर टेंडन है ना, एक्सटेंसर टेंडन और लिगामेंट टेंडन। मानव शरीर में कुल जो है 206 हड्डियां और 639 से अधिक मांसपेशियां हैं। पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लिगामेंट कहते हैं। जन्म के समय शिशुओं के लगभग जो है 300 हड्डियां जो है होती हैं। कैल्शियम फास्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव है। यह मानव हड्डियों से सर्वाधिक पाया जाता है। मानव हड्डियों में कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है। उम्र बढ़ने के साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम होती है जो इसे जो है अधिक भंगुर बनाती है। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बनी होती है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। लंबी या मोटी अस्थि के बीच में एक खोखली गुहा होती है जिसे मैरो कैविटी कहते हैं। मैरो कैविटी यानी मज्जा गुहा में तरल पदार्थ रहता है जिसे जो है बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान रचना पाई जाती है जिसे जो है हैवर्सियन नलिका कहते हैं। सभी हैवर्सियन नलिका मिलकर हैवर्सिन तंत्र बनाती है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोनेरा में। देखिए केंद्रक झिल्ली औसतन की बात करते हैं 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। R.H. विटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया होगा। मोनेरा की बात करते हैं तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आरबी बैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। यह जो है एक कोशिकीय जीव है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा की बात करते हैं इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतुओं के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित जैसे डायटम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, अमीबा और प्रोटोजोआ आदि। पादप की बात करते हैं इस जगत में प्रायः वे सभी जीव रंगीन जैसे बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे होंगे। कवक की बात करते हैं जैसे इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषक होता है। ये परजीवी अथवा मृत परजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और एनिमेलिया की बात करते हैं, एनीमेलिया इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको जो है मेटाजोआ भी कहते हैं या फिर मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे हाइड्रा, कृमि, जेलीफिश, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी। तो देखिए इसमें आपका दिया गया कौन क्या है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। आगे आके देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं। एक सेकेंड। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। बीपीएल के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 में प्रारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम पोषक यानी पोषण प्राप्त करता है उसे योजना आयोग गरीब मानता है, जिसे तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुसार के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। योजना आयोग का कार्य की बात करते हैं तो 1962
और वी.एम. डांडेकर और एन. रथ 1971। अलग समिति की बात करते हैं 1979। लखड़वाला समिति की बात करते हैं तो 1993। तेंदुलकर समिति की बात करते हैं 2009 होगा। रंगराजन समिति की बात करते हैं 2014 आपका सही होगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? तो आपका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में जो है देखने लगे हैं। 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जो है जर्मनी के लोगों में एकता आई है। जर्मनी ने फरवरी 1943 में जो कि स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है आवश्यक है? तो ये आपको हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। कोरम की बात करते हैं तो किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद व विधानमंडल नहीं चल सकती है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 को अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए जो है गणपूर्ति माना जाता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया है या फिर कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा, पेरिस। इसको समझिएगा। देखिए, चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी क्या लिखा गया है, व्यक्तात्मक है ना, साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों पर विशेष बल देती है। इस पत्रिका को जो है पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में निंदा माना जाता है। आगे हमारा है कि H1N1 इसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होता है। बर्ड फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। अगला है, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत जो है हुआ था। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक जैसे स्थानीय लेखक जो है, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जो है आदि शामिल होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो ये आपको हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण जो है क्वांटम संख्या भिन्न है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के वामावर्ती अथवा दक्षिणावर्ती चक्रण को प्रदर्शित करता है और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो है 1/2 होता है। जब किसी कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दक्षिणावर्ती चक्रण करता है और इसकी ऊर्जा जो है +1/2 या फिर -1/2 व्यक्त करते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा कक्षाओं को दर्शाता है और दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं उप कक्षाओं के रूप में दर्शाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उप कक्षाओं को दर्शाता है। चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को या फिर दिशा बतलाता है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो ये आपका C यानी MCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो C सही होगा। देखिए, इसके जो है क्लोराइड का सूत्र की बात करते हैं MCl2 होगा। इसका उपयोग जो है फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। साथ ही चीनी के किण्वनीकरण है ना, किण्वनीकरण, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के शोधन में उपयोग होता है। अगला है कि किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये आपका C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1779 में एंटोनी लेबोजियन ने कार्बन की खोज किया है। H2S2 एथाइल एल्काइन श्रेणी की सरलतम अणु है। देखिए, एथाइन है ना, एथाइन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 2 sp संकलित कक्षकों के सम अक्षीय अतिव्यापन से कार्बन सिग्मा आबंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का शेष जो है sp संकरित कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष हाइड्रोजन परमाणु के s यानी 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 2 CH सिग्मा जो है आबंध बनाते हैं।
इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे कुछ पॉइंट हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखेंगे, जैसे अक्षों पर है ना, अक्षों पर दो कार्बन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन अभ्र अंतरान्भिकीय सममित है ना, सममित बेलनाकार स्थिति में होते हैं। एथाइल एक रेखीय अणु है, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो किस किस भाग पे या कौन से पेज पे दिया गया है। अगला हमारा कि एच बम इस पर आधारित है, तो ये आपको हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक आपस में संचलित है ना, संलयित होकर अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, इस प्रक्रम में विशाल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इसे जो है नाभिकीय संलयन कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे तो जब ड्यूटेरियम अर्थात भारी हाइड्रोजन 1s2 के तो नाभिकों के संलयन से हीलियम 2He4 का नाभिक बनता है तो 24 MeV ऊर्जा विमुक्त होती है। नोट दिया गया है, जैसे समान द्रव्यमान के भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से ऊर्जा प्राप्त, जैसे यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है तथा यह परमाणु बम से जिसमें नाभिकीय विखंडन होता है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और भयानक होती है। अगला है कि सूर्य का अपार ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियर बम एच बम भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है। अगला है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये आपको हो जाएगा एफ, ए जो है सही उत्तर होगा। यह जो है परमाणुक संख्या के साथ हाइड्रोजन वर्ग का पहला सदस्य है। इसका परमाणु संख्या जो है 9 आवर्त 2 और वर्ग 17 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन वर्ग 17 सदस्य हैं। ये तत्व संयुक्त रूप से हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन अति क्रियाशील अधातु है। वर्ग 1 और 2 की तरह वर्ग 17 के तत्व भी आपस में बहुत अधिक समानता दर्शाते हैं। इतनी समानता आवर्त सारणी के अंत वर्गों के तत्वों में नहीं पाई जाती है। इनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों में नियमित परिवर्तन होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुलता से उपलब्ध है, जबकि ब्रोमीन तथा आयोडीन कम मात्रा में। फ्लोरीन मुख्यतः अविलेय फ्लोराइड और थोड़ी मात्रा में नदी जल पादपों, जीवों की हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित होती हैं। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस, ब्रोमीन एक द्रव्य तथा आयोडीन एक ठोस है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इसके गलनांक तथा क्वथनांकों में नियमित रूप से जो है वृद्धि होती है। Cl2 की तुलना में फ्लोरीन F2 की वियोजन एंथैल्पी का मान कम है, जबकि क्लोरीन के बाद XX अबंध वियोजन एंथैल्पी के मानों में अपेक्षित विकृति पाई जाती है। अगला हमारा है, जैसे इस असंगति का कारण जो है F2 के एकांकी युग्मों के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का अपेक्षातः अधिक होना है, जो क्लोरीन की तुलना में एक दूसरे के अधिक सन्निकट हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना, एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। सभी हैलोजन जो है 1 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करती है। अगला है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये जो है सही उत्तर होगा। देखिए भारतीय राज्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। इस नृत्य में 3 प्रकार, जैसे पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसको हम समझेंगे। जैसे यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र, जैसे अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 की बात करते हैं नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 की बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 है। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों आप देखेंगे तो 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मतलब 4 3 7 7
और 2 की बात करते हैं तो आपका 9 है ना, तो 9 भाषा इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई थिंक मेरे हिसाब से 22 भाषा हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 यहाँ पर हो गया, 4 3 7 8 9, हाँ ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 22 भाषा बता रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने भाषा को भी जोड़ दिया जो कि भाषा आपका नहीं है ना, तो इसमें आपका 8 ही भाषा है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए आपका सिंधी है, यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है ना, तो 8 और 14 जोड़ेंगे तो आपका 22 भाषा हो जाएगा। मैं भाषा को भी ऐड कर रहा था। आगे हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी, भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री। वर्ष 1930 और 1940 के दशकों में सक्रिय जो अभिनेत्री रही हैं। इन्होंने 1969 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुस्तक से जो है सम्मानित किया गया है। पहली राज्यसभा के लिए जो है नामित अभिनेत्री जो है नरगिस दत्ता थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 में है ना, 43 से 30 जून 1949 तक रहा। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो है सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ से, यानी वह कहाँ से पढ़ा था, तो आपको हो जाएगा IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। जिस समय उन्होंने डिजाइन तैयार किया था उस समय वे IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालिक जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा उक्त आशय की औपचारिक घोषणा किया गया है। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाला प्रदूषण पर यह कर जो है लगाया जाता है। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए यह न उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ब्राज़ील मुद्रा की क्या है, यानी ब्राज़ील की मुद्रा है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा रियल। ब्राज़ील की मुद्रा यहाँ पर देखेंगे तो ब्राज़ीलिया है, ठीक है, राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया है। जैसे रूबल जो है आपका रूस का है, बिर जो है आपका इथोपिया का है, और रियाल की बात करते हैं तो ईरान, कतर का है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, आपका रियल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर, बोले कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी जो है कीट वर्ग का प्राणी होता है। इससे जो है शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। यह छत्ते यानी घोंसला बनाकर रहती है जो मोम से बना होता है। मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए जो है किया जाता है। मधुमक्खियाँ जो है अक्टूबर से दिसंबर तक जो है अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियों के कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। जैसे रानी मधुमक्खियाँ की बात करते हैं तो प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं। नर मधुमक्खी छत्ते में कुछ ही नर होते हैं, इनका काम केवल रानी मधुमक्खी का जो है गर्भधान करना होता है। श्रमित मधुमक्खी छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ जो है श्रमित मधुमक्खी ही होती हैं। ये छत्ता जो है बनाते हैं और मधुमक्खियों के शिशुओं की देखभाल भी करते हैं। ये रस की तलाश में फूलों की चारों ओर उड़ती हैं। जब एक मधुमक्खी को पराग वाले फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य यानी वैगन नृत्य करती हैं, जिनसे अन्य मधुमक्खियाँ जो है जान सकें कि रस कहाँ है। अगला है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया का बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर होगा। वनस्पति तेल प्लस H2 वनस्पति घी है। वनस्पति तेलों में कार्बन के दोहरे आबंध होते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। वनस्पति तेल जो है स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 नंबर आपका है, बोला कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो ये आपका है उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर बी।
श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दूध उत्पादन हो जाएगा। पीली क्रांति की बात करते हैं तो तिलहन से संबंधित। जो आपका रजत क्रांति है अंडे के उत्पादन। हरित क्रांति की बात करते हैं तो गेहूं चावल होगा। और जो आपका स्वर्णिम क्रांति है इसका संबंध शहद उत्पादन से है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ये आपको होगा रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर जो है कदम रखा था। यह भारत में जहांगीर के समय आया था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिक्कों की ढलाई जो है एसपी लिखा गया है, यहाँ पर देखिए SPMCIL लिखा गया है ना। तो इसके स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है। मुंबई 1880, हैदराबाद 1903, कोलकाता की बात करते हैं तो 1990 और नोएडा जो है आपका 1989 में यह टकसाल उपस्थित है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? तो ये आपको हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर सी। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षतः दक्षिण पठार से होते हुए गंगा से या फिर गंगा में मिल जाती है। घाघरा देखिए गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाले गंगा की सहायक नदियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है आपका 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ 50वां है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो ये आपको हो जाएगा टोक्यो यानी जापान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। इसी कारण से जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट जो सन है आपका नॉर्वे को कहते हैं। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये आपको हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर सी। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास जो है मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी की बात करते हैं श्रीलाल शुक्ला। गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती हैं। और अंधा युग की बात करते हैं तो ये भी आपके धर्मवीर भारती ही हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उपयुक्त में से किसी भी के द्वारा नहीं। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग की जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला है कि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की राजीव गांधी बात करेंगे तो राजीव कुमार, माफ कीजिएगा, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें हैं, ठीक है, 25वें CEC हैं। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। यहाँ पर हम देखिए कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका कहेगा स्थापना जो है 1999 होगा। तमिलनाडु की बात करते हैं कुडनकुलम स्थापना जो है 2002 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो नरोरा जो कि स्थापना जो है 1992 होगा। गुजरात की बात करते हैं तो काकरापारा स्थापना जो है 1993 हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं यानी हमारा गलत है? राज्यसभा का गठन जो है 1958 में हुआ था, गलत हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1952 में हुआ था। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या की बात करते हैं 245 है। इससे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा का संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। यह राज्यसभा का संगठन 1952 में हुआ है। टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल की बात करते हैं, जैसे दीक्षा डागर जो है गोल्फ, विनीत कुमार शर्मा की बात करते हैं तो हॉकी, ईसा सिंह की बात करते हैं निशानेबाजी, मुरली श्री शंकर जो है एथलेटिक्स, आर वैशाली की बात करते हैं शतरंज, प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग, अंतिम पंघाल जो है कुश्ती, और ऋतु नेगी की बात करते हैं तो कबड्डी, अदिति गोपीचंद स्वामी जो है आपके तीरंदाजी सही होगा। हाल ही ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, जीका वायरस हो जाएगा। देखिए जीका वायरस को पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा के बंदरों में
पहचाना गया था। इबोला वायरस जो है विषाणु द्वारा लगने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। रूबेला वायरस, इससे जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है। वेरिसेला वायरस जो है चिकन पॉक्स छोटी माता वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रेड क्रॉस की स्थापना की बात करते हैं तो 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में किया था। इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध या फिर विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक जो है ड्यूनेट का जन्मदिन है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है क्या? देखिए ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ये आपका टैंक गाइडेड मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह सतह से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनों एस्टोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह दुनिया के सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता भी किया है। अगला कि पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किसी विलियन में H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच प्रतीक में पी की व्युत्पत्ति शब्द जो कि पोटेंज जो हुई है, पोटेंज वर्ड का अर्थ जो है जर्मन में पावर यानी शक्ति होता है, अतः पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है। पीएच का मान एक सांद्र होती है जो पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। अगला हमारा कि पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन वैल्यूओं का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय तथा जिन वैल्यूओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन वैल्यूओं का पीएच मान जो है विलयनों का पीएच मान देखेंगे तो 7 होता है। अगला है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है परिभाषित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा त्वरण। देखिए इसको समझिएगा कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः ए से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समानांतरालों में बराबर परिवर्तन रहा हो तो उसका त्वरण जो है एक समान कहलाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो त्वरण धनात्मक लिया जाता है तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे त्वरण ऋणात्मक लिया जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला है यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जिससे मंदन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, तो ये आपको हो जाएगा क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए पूछ रहा है कि इस रोग को क्षय रोग या फिर काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय बीसीजी यानी यहाँ पर बेसिकल्स कालमेट लिखा गया है, कालमेट्रिजन का टीका दिया जाता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 2024 के विश्व टीबी दिवस का थीम देखेंगे तो यस वी कैन इन टीबी हो जाएगा, है ना। अगला है कि हेपेटाइटिस यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से भी यह रोग होता है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। टाइप 1, टाइप बी कॉमन एक तरीके से देखने को मिलता है। टाइप ए जो है आपका दूषित भोजन या फिर पानी द्वारा जो है संक्रमित होता है तथा हेपेटाइटिस बी जो है रुधिर लाल आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। इसका सबसे प्रधान लक्षण जो है त्वचा एवं आंखों के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना, जिससे जो है जॉन्डिस कहते हैं। छोटी चेचक, है ना। देखिए यह रोग जो है वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह भी संक्रामक रोग है, परंतु चेचक से कम है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्पष्ट वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वतः जो है ठीक हो जाता है। और पोलियो
पोलियोमाइलिटिस यह रोग वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है और अंत में केंद्रीय तंत्रिका में प्रवेश कर शरीर की सभी पेशियों की क्रिया को नियंत्रित कर उन्हें नष्ट कर देता है। इसके कारण जो है पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग जो है 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। कोला पेय में कौन सी औषधि जो है पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा कैफीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोला पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा देखिए विशेषताएं और जानवर दिया गया है, यानी इसको मिलान करके बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए पर रहित कीड़ा की बात करते हैं तो ये आपका सिल्वर फिश होगा। उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो कीवी होगा, है ना। अंग रहित रेंगने वाला की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु जो है आपका मछली होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही होगा। अगला दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? तो ये आपको जगह मिल्क फीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह बीमारी मादा पशुओं में बच्चा को जन्म देने से कुछ दिन पहले या बाद तक हो सकता है। रोग का समय पर इलाज न कराने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह गाय भैंस में अधिक मात्रा में होता है। भेड़, बकरी, घोड़ी, मादा सुअरों या फिर कुत्तों में भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण बात करेंगे तो पशु शरीर में कैल्शियम लवण की कमी। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ रोग कारक कुछ दिया गया है ना। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जैसे रोग दिया गया है, कारक दिया गया है और आपका जो है प्रभावित पशु जैसे खुरपका और मुंहपका की बात करते हैं तो ये आपका वायरस से होता है सभी पालतू पशु में। पोंकनी की बात करते हैं वायरस से होता है गाय, भैंस, भेड़, सुअर में। गलघोंटू की बात करते हैं जीवाणु में होता है, गाय भैंस में जीवाणु से होता है, गाय भैंस में होता है। और गिल्टी रोग जो है जीवाणु गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा। लंगड़ा बुखार की बात करते हैं जीवाणु से होता है, गाय भैंस में देखने को मिलता है। और थनैला रोग जो है आपका जीवाणु से होता है, सभी पालतू पशुओं का थन प्रभावित करता है। निमोनिया की बात करते हैं जीवाणु से होता है जो कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। चेचक आपको हो जाएगा वायरस गाय, भैंस और बकरी, है ना। और दिया गया क्षय रोग जीवाणु गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। मिल्क फीवर की बात करते हैं तो कैल्शियम की कमी से गाय में होता है। जान रोग जो है जीवाणु की वजह से होता है, गाय, भैंस, भेड़, सुअर और बकरी। और सेप्रोलेगिरिया रोग जो है कवक यानी मछली में होता है। और गिलराट जो है कवक मछली में। पंख और पूंछ सड़न रोग जो है आपका जीवाणु जो कि मछली में होता है। संक्रमण गर्भपात जीवाणु जो है गाय, भैंस, सुअर और बकरी। अफरा रोग की बात करते हैं तो दूषित आहार जुगाली करने वाले पशु में होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है। एड्रीनेलिन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, देखेंगे तो गुस्सा, डर। एस्ट्रोजन जो है ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा महिलाएं। इंसुलिन दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ग्लूकोज। फेरोमोन्स जो है ये आपको हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुछ इसका पॉइंट दिया गया है, पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए एड्रेनलिन ग्रंथि दोनों वृक्क के ऊपर चिपके रहता है। इस ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में 2 है। किडनी की तरह यह ग्रंथि का आंतरिक भाग 2 स्पष्ट भागों में विभक्त रहता है जो कि मेडुला और कॉर्टेक्स। इस ग्रंथि से निम्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। इस हार्मोन का मुख्य कार्य वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन द्वारा सोडियम लवण का पुनः अवशोषण करवाना तथा शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना। इसके अलावा यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन को नियंत्रण करता है तथा इसके प्रभाव से मूत्र द्वारा पोटेशियम एवं फास्फेट की अधिक उत्सर्जन जो है होता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव से देखेंगे तो आपका हाइपरटेंशन तथा कम स्राव से कैंस रोग होता है। कैंस रोग में तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखते हैं तथा जरूरत पड़ने पर वसा तथा अमीनो अम्ल को कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तन करते हैं। अगला है कैट कोलेमाइन।
इस ग्रंथि के मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन तथा नार एड्रेनलिन, जिन्हें सम्मिलित रूप से कैटक्लोमाइन कहते हैं। यह हार्मोन हृदय गति तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तथा तनाव वाले परिस्थितियों में भय, डर, मारपीट इस हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन या फिर 3F हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलने वाले तीनों हार्मोन को समग्र रूप से हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिका में स्रावित होता है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होता है तब यह हार्मोन स्रावित होकर ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह ग्लाइकोजन हमारे यकृत में जमा हो जाता है। इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह रोग होता है। फेरोमोन्स गंध के द्वारा, है ना, गंध के द्वारा समान प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन, यह हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाली अंतरस्रावी ग्रंथि से निकलता है। यह इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के ग्रैफियन फॉलिकिन कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर जो है नियंत्रण रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए सोचिए को जो है सूची दो में मिलान करके बताना है, तो इसको आराम से यहाँ पर मिलाते हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो आर्डियोसिस निग्रिसेप्स हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन मुलुरस होगा। एसियाटिक हाथी की बात करते हैं तो एलिफस इंडिका, जो कि इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है। और स्लोथ बियर की बात करते हैं तो मेलुरस उर्निसर होगा, है ना, उर्सिनस होगा। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो ये आपको हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद दो भागों जैसे उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती में बांटा गया है या फिर बटा था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती में प्रघोत वंश का शासक था तथा बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो है आपका चंड प्रघोत था। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, तो आपको हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इससे निकलने वाला जो है STH हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। STH की अधिकता से भीमकाय विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। STH की कमी से जो है मनुष्य में बौनापन होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि कपाल की स्फीनॉइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है। इसे जो है मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से कुल 7 प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन, यह हार्मोन एक अन्य हार्मोन थायरॉक्सिन के साथ मिलकर शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्प श्रावण से बौनापन हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प श्रावण से साइमंड रोग हो जाता है, जिससे रोगी पतला एवं उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है। बालावस्था तथा किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रावण से जो है अतिकायिकता हो जाता है। इसमें जो है शरीर की भीमकाय हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से एक्रोमिगेली रोग हो जाता है। अगला है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। आगे देख लेते हैं। अगला आपका तीसरा है एड्रोन मतलब ACTH हार्मोन जो है, ठीक है। यह हार्मोन एड्रीनल, है ना, एड्रीनल ग्रंथि की वृद्धि एवं उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। अगला आपका MSH, यह हार्मोन त्वचा के मोलोनोसाइट कोशिका में बनने वाला मेलानिन रंग पर नियंत्रण रखता है। PH, है ना, तो यह हार्मोन संतान उत्पत्ति के बाद दूध निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला हमारा है कि FSH, महिलाओं में यह अंडाशय पुटिकाओं के विकास व अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण करता है। पुरुषों में यह हार्मोन वृषणों में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। LH, यह वयस्क उम्र का हार्मोन है। इसी हार्मोन के प्रभाव से स्त्रियों में अंडाणु, है ना, स्त्रियों में अंडाणु तथा पुरुषों में शुक्राणु निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसी हार्मोन के प्रभाव से विपरीत लिंग एवं दूसरे के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 93। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो आपको हो जाएगा 1498, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न किया। सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया और 1503 ईस्वी में कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना भी किया था।
वास्को डी गामा का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में मसाले का व्यापार था। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नंद वंशी राजा घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से किया था। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जो है स्थलीय से प्राप्त है, तो ये आपको हो जाएगा 29%। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उस उपस्थित जल की कुल मात्रा जो है 97.5% है। जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्रा जो है 2.5 भाग ही स्वच्छ जल का या फिर स्वच्छ जल या फिर मीठा है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिला जाता है या फिर मिलाया गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, ग्रेनाइट तलछटी हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र जो है दक्षिणावर्ती के अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसको आवृत करने वाली कालाहारी घाटी 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगला है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। बनारस बात करेंगे, बम्बई विश्वविद्यालय जो है 1897 स्थापना किया गया था सबसे पहले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 4 फरवरी 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है 1875। सागर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 18 जुलाई 1946 हो जाएगा। योजना जो है किस सूची में वर्णित है, तो ये आपको हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, पहले 97 था। राज्य सूची 61 विषय, पहले 66 था। या समवर्ती सूची की बात करते हैं 52 विषय है, पहले आपका जो है 47 विषय है, 47 विषय था। राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास जो है आपका गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका गठन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। उद्देश्य की बात करते हैं किसी योजना को कार्यरूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है। तो दोस्तों मैंने जो है 100 क्वेश्चन पूरा समाप्त कर दिया है, मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है, पूरा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और अगला जितना भी आपका वीडियो आएगा पूरा नॉन स्किपेबल आएगा, मतलब पूरा जितना भी पॉइंट होगा हम कवर करेंगे। भले आपका एक दिन वीडियो लेट होगा, बट हम जो है 2 घंटे 3 घंटे जितना भी होगा हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा पॉइंट जो है कवर कराएंगे। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, 2 से 3 घंटा लग जाता है, बट आप वीडियो को देखते नहीं है, ना ही लाइक करते हैं। तो एक होता है कि डीमोटिवेट खुद से होना पड़ जाता है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं तो किसके लिए वीडियो बनाएं। तो आप लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो एक ये होता है कि चलिए मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है, आप लाइक करके ही जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।